नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे पेटीएम मनी ऐप का इस्तेमाल करके आप म्यूचुअल फंड कैसे बाय कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आपको सिर्फ उस पर टैप करना है ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और बाद में जो बेल का नोटिफिकेशन बटन आता है उस पर भी टैप करके सिलेक्ट ऑल पे सिलेक्ट करना है ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये पेटीएम मनी का होम स्क्रीन है। आप इससे म्यूचुअल फंड एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर जब आप ऐप का रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपको इसमें पैन नंबर और बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना है ताकि आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पे इन्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद आपको अलग अलग फंड्स के ऑप्शंस दिखेंगे और आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप बेनिफिट्स देख सकते हो। अगर आप पेटीएम मनी से इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे अप टू 1% हाई रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। 0% कमीशन है और यहाँ पे कोई भी बाय और सेल के लिए लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, फंड्स विद बेस्ट रिटर्न्स, स्टार्ट विथ 100 रुपीज़, टॉप रेटेड फंड्स, न्यू फंड ऑफरिंग्स, इन्वेस्टमेंट पैक्स, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो और इसके मदद से आप मैनेज एंड ट्रैक कर सकते हो आपके मंथली एसआईपी को। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो ऑटो पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऑटो पे सेटअप करते हो तो आपके अकाउंट में से हर महीना आपका एसआईपी चलता रहेगा, आपको कोई भी मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपका 1 लाख कैपिटल था तो यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के रिटर्न्स दिए हुए हैं। बैंक अकाउंट में अगर आप रखते तो आपको कितना रिटर्न मिलता, फिक्स डिपॉजिट में आप पैसे रखते तो आपको रिटर्न कितना मिलता है, और रेगुलर एंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसे रखते तो आपका रिटर्न कितना होता है इसमें। तो इसका कैलकुलेटर है यहाँ पे 3 साल 5 साल में आप देख सकते हो। तो उसके बाद हम यहाँ पे टॉप रेटेड फंड्स देखेंगे। तो यहाँ पे रेटिंग दी हुए है। तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार, क्रिसिल और वैल्यू रिसर्च ने रेटिंग दी हुई है। तो सबसे पहले हम 5 स्टार रेटिंग वाले देखेंगे क्योंकि ये अच्छे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग कंपनी ने रेटिंग्स कितनी दी हुई है और यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिया हुआ है। और कैटेगरी रिटर्न्स आप देख सकते हैं -4 to 12.81% तक। और इस फंड ने स्पेसिफिकली 12.88 रिटर्न्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे है। अगर आप का टाइम इन्वेस्टमेंट का होराइजन अलग अलग है तो आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे हम 3 साल ही रखेंगे। तो ये फंड हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको म्यूचुअल फंड के डिटेल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप इन्हें भी देख सकते हो। तो ये एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसे विश लिस्ट में ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस एनएवी का दिख रहा है आपको। ये 3 साल 5 साल के होराइजन का जो रिटर्न्स है आप इसे देख सकते हो। और इसका एनएवी कितना है और उसमें कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है ये आप देख सकते हैं। तो ये मिड कैप कैटेगरी का है तो इसकी कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है और यहाँ पे रेटिंग भी दी हुई है नीचे। और यहाँ पे मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज़ है और सजेस्टेड डेट 22 ऑफ एवरी मंथ है। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे अभी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्कीम मैनेज बाय श्रेयस देवड़कर लिखा हुआ है। तो ये इसके फंड मैनेजर है। अगर आप चाहते हैं आपको उनका प्रोफाइल देखना है तो आप व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उनकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी, कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है, कितने स्कीम पे वो काम कर रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस कितना है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे लीडिंग स्कीम के बारे में जानकारी भी दी हुई है और किस किस फंड में उन्होंने काम किया है और उसका रिटर्न कितना रहा है। तो यहाँ पे इसकी जानकारी है। अगर आप चाहते तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर है, आप इसकी मदद से कितना प्रॉफिट होता वो देख सकते हैं और यहाँ पे रिटर्न्स कितने होते हैं वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे फंड कितने कैटेगरी में अदर इसके जो कंपटीशन फंड्स हैं तो उनकी बारे में जानकारी भी दी हुई है। तो ये इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फाइनल फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये भी मिड कैप कैटेगरी का फंड्स है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे फंड की इन्फॉर्मेशन दी हुई है और अगर आप एएमसी की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी है। तो यहाँ पे ये ओपन एंड फंड है, ग्रोथ प्लान है और उसका जो स्कीम साइज़ है वो
6,867 करोड़ के आसपास उसका स्कीम साइज़ है। यहाँ पे एक्सपेंस रेशो आप देख सकते हैं 0.5 है, और कैश होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं उनकी। तो यहाँ पे एग्जिट लोड भी की जानकारी भी दी हुई है, और यहाँ पे ये रिस्कोमीटर है, आप आपके रिस्क के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो, और ये ग्रोथ इन्वेस्टर के लिए है। तो यहाँ पे जितनी आप रिस्क ज़्यादा लेंगे तो उतने रिटर्न ज़्यादा होंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करके अभी से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे स्कीम की जो होल्डिंग समरी है, कौन कौन से सेक्टर में उन्होंने होल्ड किया है, तो इसकी जानकारी दी हुई है। तो हम पीछे चलते हैं। तो यहाँ पे इनका एक ऑप्शन है एक्सप्लोर द रिकमेंडेड पैक। तो अगर आप ये देखेंगे तो आपके रिस्क के हिसाब से आपको जो ऑप्शंस है वो सजेस्ट होंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक इनका जो क्वेश्चंस है उनके आंसर दिए हुए हैं, तो उसके हिसाब से मुझे अलग अलग स्कीम के रिकमेंडेशन आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर यू में जाके यहाँ पे आप अलग अलग जो ऑप्शंस है उनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो NPS है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये टैक्स सेविंग जो ऑप्शन है उसके मदद से आप ELSS में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। तो यहाँ पे जो बेस्ट रिटर्न्स फंड वाले फंड्स है उनका इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पे ये जो टॉप फंड्स है उनके बारे में जानकारी दी हुई है। तो ये जो सब है वो टॉप फंड्स हैं अपने अपने कैटेगरी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्स फंड्स है, हायर रिस्क फॉर हाई रिटर्न फंड है, तो हम इसमें भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हायर रिटर्न्स वाले फंड है, ये एक्सिस मिड कैप, डायरेक्ट यहाँ पे SBI स्मॉल कैप, ये हाई रिस्क फॉर हाई रिटर्न्स वाले फंड्स है। तो अगर आपको टैक्स सेविंग करना है तो यहाँ पे ELSS के फंड्स हैं, आप देख सकते हैं ELSS कैटेगरी। तो अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे कैनरा रेबेको का इक्विटी टैक्स सेव फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, अगर आप चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सॉर्ट करना है तो आप सॉर्ट भी कर सकते हैं आपके हिसाब से, और यहाँ पे फ़िल्टर भी लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और यहाँ पे अगर आपको कस्टमर का सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट भी ले सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं, और रेटिंग भी दे सकते हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो अंत तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो ज़रूर आपके दोस्तों के साथ व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हमारा काम अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम मिलेंगे एक फिर अच्छे और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।